अरे निर्भर होना ही है तो उस मालिक पर हो जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उस पर विश्वास करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। उसे अनुभव करो, उसे मन की आंखों से देखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। नानावली, वो मालिक कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। नूरबाजी, मैं मालिक नहीं हूं। मेरे गुरुदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूं। हर किसी को एक दिन जाना ही है नूरबाजी। समझाओ तुम्हारे इंसान को मालिक। वो जानता है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से मिलता है सिर्फ बिछड़ने के लिए, फिर भी इंसान भावना के अधीन हो जाता है। इंसान गलतियों का पुतला है, इसीलिए तो एक के बाद एक गलती करता है। वो अपनी भलाई बुराई ठीक तरह से नहीं जानता, तो दूसरों का भला किसमें है कैसे जानेगा। तुम बलवान हो, अपने बल का प्रयोग करके दूसरों को झुका सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम समाज का भला किसमें है ये जानते हो। इंसान को यही जानना चाहिए कि उसका हित, उसका भला मालिक की भक्ति करने में ही है, अपनी शक्ति का प्रयोग करने में नहीं। इंसान को नेक काम करने चाहिए, भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटानी चाहिए, बेसहारों का सहारा बनना चाहिए। तो खुद मालिक उसके भले बुरे का सोचेगा। मालिक पर विश्वास करो, इसी में इंसान का भला है। सबका मालिक एक। कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के कर्म बुरे होंगे वो हमेशा क्रोध में रहेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा। वो न खुद कभी खुश होगा, न कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर वो अंदर ही अंदर जलता जो रहता है। इसलिए दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो खुद भी रोगे, क्योंकि यही तो उसका दस्तूर है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा भरो। इंसान रोते हुए इस दुनिया में आता है और दुनिया को छोड़कर जाते हुए अपनों को रुलाता हुआ जाता है। लेकिन जाते समय उसी इंसान के दिल में समाधान होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान मुस्कुराते हुए जाता है। सबका मालिक एक। इंसान को हमेशा अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अचानक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में न कोई फैसला लेना चाहिए, न कोई राय बनानी चाहिए। पहले सामने वाले को समझना चाहिए, परखना चाहिए। घटने वाली घटनाओं में अर्थ ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। हम जो देखते हैं सुनते हैं उसे सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उस बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। विवेक
विश्वास का एक रूप है। जहां विवेक है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां विवेक है। विवेक और विश्वास ही इंसान को सब्र का पाठ पढ़ाते हैं। जो सब्र करना जानता है वो कभी निराशा का साथ नहीं देता। सबका मालिक एक। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है। और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराये घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए। उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए। उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे कभी ये एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए। तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है। और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। सबका मालिक एक।